वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑडेन ग्रुप को रीड करेंगे। ऑडेन ग्रुप यानी कि ऑडेन जनरेशन। ऑडेन ग्रुप को हम दूसरे नाम से जानते हैं, ऑडेन जनरेशन। ऑडेन ग्रुप या ऑडेन जनरेशन ब्रिटिश और आयरिश राइटर्स का एक ग्रुप था। ये ऐसे ब्रिटिश और आयरिश राइटर्स का ग्रुप था जो 1930s के दौरान एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, जिन्होंने अपनी जो राइटिंग्स थी उनको 1930 के दशकों में लिखा। जैसा कि इन्होंने 1930 के दशकों में अपनी पोइट्री और क्रिएशंस को लिखा, इन्हें 30s पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है। 30s पोएट, क्योंकि इन्होंने 30s के दौरान 1930s के दौरान पोइट्री को लिखा था। इस ग्रुप के अंदर वो पोएट्स और नॉवेलिस्ट इंक्लूड थे जो कि लगभग सेम एज के थे, और इन पोएट्स ने या तो ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से एजुकेशन ली थी। इसके अलावा ये सारे ही पोएट्स जो भी ऑडेन ग्रुप में थे, जिन्हें आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पोएट थे ऑडेन ग्रुप में, इन ऑडेन ग्रुप के पोएट्स का कम या ज़्यादा लेफ्ट विंग की तरफ, लेफ्ट विंग विचारों की तरफ झुकाव रहता था। अब देखते हैं हम ऑडेन ग्रुप में कौन कौन से पोएट्स इंक्लूड थे और इन्हें कैसे याद रखा जा सकता है। ऑडेन ग्रुप में W.H. ऑडेन, लुईस मैकनीज, सिसिल डे लुईस, स्टीफन स्पेंडर, क्रिस्टोफर ईशरवुड, ये 5 पोएट्स इंक्लूड थे। और कभी कभी इनके साथ साथ 2 और पोएट्स को भी इस ग्रुप में इंक्लूड कर लिया जाता है, जिनमें कौन है, एक एडवर्ड अपवर्ड और दूसरा रेक्स वार्नर। Permanently, these 5 are included in Odin group, and sometimes Edward Upward and Rex Warner also included in this Odin group or Odin generation poets. अब इसे याद रखने के लिए एक टर्म मैक्स पॉन्डी का यूज़ किया जा सकता है। मैक्स पॉन्डी से हम जो मैक्स पॉन्डी टर्म है वो रॉय कैंपबेल ने अपनी बुक हिज टॉकिंग ब्रोंको, जो कि 1946 में पब्लिश हुई थी, में यूज़ किया। रॉय कैंपबेल ने टॉकिंग ब्रोंको में मैक्स पॉन्डी टर्म का यूज़ किया किन पोएट्स के लिए, उन पोएट्स के लिए जो कि क्या थे, ऑडेन जनरेशन से बिलोंग करते थे, राइट। अब ऑडेन जनरेशन के ये जो पोएट्स थे, ये थे लुईस मैकनीज, मैक्स पॉन्डी से जिन्हें हम याद कर सकते हैं, मैक्स से लुईस मैकनीज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एसपी से स्टीफन स्पेंडर, उसके बाद है AUM से W.H. ऑडेन और डे से सिसिल डे लुईस। इस तरह से हम इन 4 पोएट्स को जो कि W.H. ऑडेन से ऑडेन ग्रुप से रिलेटेड हैं, उन्हें हम याद रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्रिस्टोफर ईशरवुड को भी हमें इसमें याद रखना है, और 2 और पोएट्स हैं जिन्हें इंक्लूड किया जाता है, वो है एडवर्ड अपवर्ड और रेक्स वार्नर। अब ये जो पोएट्स थे, ये पोएट्स बेसिकली 7 पोएट्स का एक ग्रुप है, W.H. ऑडेन, जिसके अंदर एक मेन फिगर माने जाते हैं। ऑडेन ग्रुप में टोटल 7 फिगर्स हैं, 7 में से 5 प्रोमिनेंट है और 2 को कभी कभी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। और ऑडेन ग्रुप के ये जितने भी 7 मेंबर्स थे, ये कभी भी एक रूम में इकट्ठे नहीं हुए। 1930s के दौरान ये कभी भी एक रूम में एक जगह पर इकट्ठे नहीं हुए। इनमें से 4 पोएट, कौन कौन से 4 पोएट जिन्हें अभी मैं टिक करूंगी, वो 4 पोएट जैसे कि W.H. ऑडेन, लुईस मैकनीज, सिसिल डे लुईस और स्टीफन स्पेंडर, ये 4 पोएट 1930s में सिर्फ एक बार एक रूम में या एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। किस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए थे? BBC ब्रॉडकास्ट के लिए इकट्ठे हुए थे। ये BBC ने मॉडर्न पोएट्स पर एक ब्रॉडकास्ट किया था, जिसके लिए ये चारों वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इन चारों के अलावा एक पोएट और था वहाँ, जिसका नाम था थॉमस डायलन, ठीक है। थॉमस डायलन इस BBC ब्रॉडकास्ट के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, लेकिन ये पोएट क्या है, ये पोएट इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ऑडेन ग्रुप से एसोसिएटेड ये नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई थिंक आपको का ये सिंपल सा इजी सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और कल हम अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ एक नई वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर।
always stand for your success.